अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हुजूर सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। और क्यों ना हो, आप महबूब खुदा हैं, बाइस तख्लीक कायनात हैं, इमामुल अंबिया हैं, क़यामत के दिन शिफात करने वाले हैं कि जिस दिन किसी नबी किसी पैगंबर की बारगाह खुदाबंदी में हाजिर होकर सिफारिश करने की जुर्रत ना होगी। आपकी शान इतनी है कि अगर लिखने की बात की जाए तो दुनिया ख़त्म हो सकती है, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ख़त्म नहीं होगी। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई हस्ती जानती है तो वो रब्बे काबा की ज़ात है, और अगर कोई हस्ती शान खुदा जानती है तो वो हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात है। आज का हमारा ये बयान हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वो वाक़या है जो हमारे लिए मशले राह है। और ये वाक़या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शैतान के साथ होने वाली मुलाकात और इससे होने वाले सवालात के बारे में है। लिहाजा सवाब की नीयत से ये बयान आखिर तक ज़रूर सुने। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इससे पहले कि हम आपको इस होने वाली मुलाकात के हवाले से आगाह करें, यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि जब रब्बे काबा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई, फरिश्तों और शैतान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हुजूर सजदा ताज़ीमी करने को कहा तो ये इनकारी हुआ। तो अल्लाह ताला ने इस मलऊन को लानत के तौक के साथ जन्नत से निकाल फेंका, क्योंकि शैतान के जन्नत से निकाले जाने की वजह हज़रत इंसान हुआ और शैतान ने अपने ज़िम्मे हसद की आग बुझाने के लिए अल्लाह के बंदों को सिराते मुस्तकीम से हटाने का काम अपने ज़िम्मे ले लिया। मुख्तलिफ नबियों और रसूलों के दौर में उनसे मुलाकात करता रहा और इनकी कौम को तबाह व बर्बाद करने के लिए उनको गुमराही में डालता रहा कि जिसकी वजह से उन पर नहायत ही दर्दनाक अज़ाब आए और उनका नामो निशान सफ़ाए हस्ती से मिट गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जब शैतान की मुलाकात हुई तो आपने इससे पूछा कि ए बदबख्त, ये बता कि बनी आदम को कौन सी आदत तुझे और तेरे लश्कर को गुमराही करने में मावनत करती हैं। तो शैतान ने जवाब दिया कि जब हम बनी आदम को कंजूस, बख़ील, बदख्वाह, सरकश और जल्दबाज पाते हैं तो इसे झपट लेते हैं। जब किसी इंसान में ये तमाम आदत जमा हो जाती हैं तो हम उसका नाम शैतान मुरीद यानी कि सरकश रखते हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से शैतान की मुलाकात हुई तो शैतान ने आप अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, अल्लाह ताला ने आपको अपनी रिसालत के लिए माबूस फरमाया है और आपसे हम कलाम होता है। मैं भी खुदा की मखलूक में शामिल हूँ और मुझसे एक गुनाह सरजद हुआ है। अब मैं तौबा करना चाहता हूँ। आप मेरी परवरदिगार के पास सिफारिश करें कि मेरी तौबा कबूल करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। हुक्म हुआ कि ए मूसा, हम तुम्हारी हाजत पढ़ लाए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शैतान से मिले और कहा, मुझे इरशाद हुआ है कि तू हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को सजदा करे तो तेरी तौबा कबूल हो जाएगी। शैतान ने इनकार किया और गुस्से में आकर कहा कि जब मैं आदम अलैहिस्सलाम को उनकी ज़िंदगी में सजदा नहीं किया तो अब मरने पर क्या सजदा करूँगा। शैतान ने कहा, ए मूसा, तूने अपने परवरदिगार के पास जो मेरी सिफारिश की है, इसलिए तुम्हारा मुझ पर एक हक है। तुम मुझको 3 हालतों में याद किया करो। ऐसा ना हो इन 3 वक्तों में मैं तुम्हें हलाक कर दूँ। एक तो गुस्से के वक्त मुझको याद किया करो, क्योंकि मेरा वसवसा तुम्हारे दिल में है और मैं तुम्हारे रगो पोस्त में खून की तरह दौड़ता हूँ। और दूसरा, जहाद और गज़वात की हालत में मेरा ख्याल किया करो, क्योंकि मैं फ़र्जंदे आदम के पास इस वक्त जाता हूँ जब वो कुफ़ार से मुकाबला करता है और उसके बाल बच्चे, बीवी और घर वाले याद दिलाता हूँ, यहाँ तक कि वो जहाद से भाग खड़ा होता है। तीसरा, गैर महरम औरत के पास बैठने से बचते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास उसका कासिद हूँ और उसके पास तुम्हारा पैगंबर। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर निकले तो वहाँ शैतान मलऊन खड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए बदबख्त, तुझे क्या चीज़ मस्जिद के करीब लाई है। तो उसने कहा, हुजूर, अल्लाह ताला ने मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुझे मेरे पास क्यों भेजा है। तो शैतान ने अर्ज़ किया, ताकि आप मुझसे हस्बे मंशा कुछ पूछें। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे नमाज के मुतालिक पूछा कि ए मलून,
मेरी उम्मत को नमाज़े बाजमात से क्यों रोकता है? तो शैतान ने अर्ज़ किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस वक्त आपका कोई उम्मती नमाज़े बाजमात के लिए घर से निकलता है तो मुझे तकम मलकता घेर लेता है, और जब तक वो वापस नहीं होता मैं इसी मर्ज में मुब्तला रहता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तो इनको इल्म और दुआ से क्यों रोकता है? अर्ज़ किया, मैं इनकी दुआ से अंधा और बहरा हो जाता हूँ। मुझे इस वक्त शिफा होती है जब वो फरागत पाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको कुरान पढ़ने से क्यों रोकता है? अर्ज़ किया कि रात से मैं कलई की तरह आग में पिघलने लगता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तू इनको जहाद से क्यों रोकता है, कि जब वो जहाद के लिए निकलने का इरादा करते हैं? अर्ज़ किया, जब वो जहाद के लिए निकलते हैं तो इस वक्त मेरे कदमों में जंजीर डाले जाते हैं, यहाँ तक कि वो वापस ना लौटें। इस तरह जब वो हज को जाते हैं तो इनकी वापसी तक मेरे गले में तौक और पाँव में जंजीर डाले जाते हैं। जब वो सदके का इरादा करते हैं तो मेरे सर पर कुल्हाड़े चलते हैं जो मुझे ऐसे काटते हैं जैसे लकड़ियों को काटा जाता है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अपने प्यारे नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और वसीले से हमें दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, शैतान के शर से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।